हेलो एवरीवन, आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं अपने इस लेक्चर में। बेसिकली ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, हमने जितने भी फॉर्मूले किए थे मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे, और आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूं कि ये जो है क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो पहले मैं क्या करता हूं, साइड में सारे फॉर्मूले एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, याद होगा आपको, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, क्या था? Q इज इक्वल टू NE। Q यानी चार्ज, NE यानी नंबर ऑफ, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E यानी चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या था? Q इज इक्वल टू क्या था? Q बाई T इज इक्वल टू क्या था? करंट। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो I इज इक्वल टू क्या था? Q बाई T, है कि नहीं? आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस का W बाई क्या होता था? Q। और चौथा अपना क्या था? याद करो, नहीं याद है? V इज इक्वल टू आई आर, इसे हम ओम्स लॉ भी बोलते थे। पांचवा क्या था? मैंने आपको बताया था, याद करो, हमारा था रेजिस्टेंस रो L अपॉन A, है ना? रो L तो ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अगर सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये इसी का एडवांस वर्जन है। हमारे पास ये 6 फॉर्मूले हैं जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हो सकता है ये 3-4 काम आए, आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हम जो डिस्कस करेंगे हो सकता है उसमें क्या हो, आगे के काम आए। ठीक है, तो हमें ये 6 फॉर्मूले अपने दिमाग में पहले से बिठाने हैं। ठीक है, अभी हम इनका यूज भी करके देखेंगे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि पहला कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी हमें करंट यानी I दे दिया है, कितना दे दिया है? 0.2 एम्पियर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। यानी एक कंडक्टर है, उससे ये चार्ज को पास होना है कितने सेकेंड्स में? 30 सेकेंड्स में। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 30 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ कि ना? 30 सेकेंड्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ चार्ज ऑन, अरे वाह, ये तो हमें वैसे भी पता था, है कि नहीं? आप देते नहीं देते हमें वैसे भी याद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे निकालना है n। क्या निकालना है? n। अरे बाप रे बाप, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे n निकालना है तो Q भी पता होना चाहिए, बट Q तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं। देखो, हमें E पता है, n निकालना है, Q भी तो नहीं पता है कि नहीं? तो हमें याद रखना है कि Q एक और फॉर्मूले से निकल आता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें करंट और क्या होता है? टाइम। तो करंट और टाइम हम तुमको दोनों चीज दी हुई है, तो हम पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q बाई T इज इक्वल टू I। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा हमारे पास, नहीं पता, निकालना पड़ेगा। टाइम क्या है? टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स, और करंट है 0.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो? क्रॉस तो ऐसे और ऐसे वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा बोलो? 6.0, यानी कितने कूलम? 6 कूलम। कितने कूलम? 6 कूलम। हमेशा आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6 और 0 पॉइंट रखा 1, तो कितना हो गया? 6 कूलम। ठीक है, चार्ज आ गया हमारे पास 6 कूलम। समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? n। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? 6 Q क्या होता है फॉर्मूला? n इज इक्वल टू E, हाँ कि ना? n इज इक्वल टू E। तो क्या हो जाएगा? Q निकालना है, सॉरी Q दिया है, कितना दिया है? 6 दिया है। n निकालना है, n कितना है? नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। और ये 1.6 इंटू 10⁻⁴ क्या है? 19। समझ में आ गया? इसको आप नीचे ले आओगे, कैसे डिवाइड करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ n। ठीक है, हाँ कि ना? अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। देखो, मैंने आपको कई बार टेक्निक्स में चीजें बताई दी हैं। क्या बताई हुई हैं टेक्निक्स में? कि बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसको आप ऊपर ले लो। किसको आप ऊपर ले लो? 19 को। माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या डिवाइड करना है? 6 को 1.6 से, तो आप क्या करो, पॉइंट को आगे शिफ्ट करो और इधर 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा 60, और इधर कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको ये तो आसानी आता होगा, 16 कितना होता है? 4 जा, नहीं जाएगा, 16 3 जा 48। समझ में आ गया? कितना हो गया? 12.0। क्या हो जाएगा बोलो? 16 7 जा, है कि नहीं? कितना हो जाएगा बोलो? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 100
12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 0 लिया, करेक्ट, हाँ कि ना, आसान है, बहुत आसान है, मजेदार सी चीज है। तो कितना आ गया, 3.75, कितना आ गया, यहां लिख देता हूं 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर n 90n, यानी ये इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने। अब आप बोलोगे सर पॉइंट थोड़ी होते हैं, तो आप कोई नहीं 2 0 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आगे 0 लगा दो, है कि नहीं, तो वो भी बात हो जाएगी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 375 और 2 0 शिफ्ट किए तो 2 0 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम। अब कैसे कम हो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको 10 रेज़ टू पावर 17 इंटू 100 लिख लो, या 10 रेज़ टू पावर 2, बातें की है कि नहीं, तो 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यानी ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। हाँ, एप्रोप्रिएट देखोगे तो ये वाला है, समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन है मतलब आयरन जिसे आप क्या करते हो, आयरन करते हो ना, राइट, कपड़ों को प्रेस करते हो जिसे बोलते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी करंट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट, ओ माय गॉड, वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, कितना है बच्चा, 200 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, यानी चार्ज का कैसे डिनोट करते थे, Q। ये मस्त सी चीज है, मुझे Q निकालना है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी बात, बताओ क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, कुछ तो बताओ भाई। हमारे पास V है, क्या है, V है। हमारे पास और कुछ दिया है क्या, देखो सोचो, देखो अगर मुझे Q निकालना है तो N और E मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। I निकालना है, I दिया है, Q निकालना है, T भी नहीं दिया। इसमें देखो V इज इक्वल टू क्या है, W बाई Q, क्या है बेटा, W बाई Q। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि V तो दिया है, W नहीं दिया है कि नहीं। लेकिन याद रखो, सिंपल सी बात है, कुछ और एक चीज लिखी हुई है जिसे आप नहीं समझ पा रहे होगे, 1 आवर, कितना, 1 आवर, यानी टाइम दिया हुआ है 1 आवर, क्या दिया हुआ है, क्या 1 आवर, यस। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं पता है आपको, 3600 सेकेंड्स। देखो लास्ट में दिया है, आपको पहचान में आप मुश्किल हो जाओगे, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर, ठीक है, हाँ कि ना, ओके। तो टाइम आपको दे दिया 3600 सेकेंड्स। अब क्यू निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ, बता दो, ये वाला बेस्ट है। करंट दी हुई है आपको, टाइम दिया हुआ है, आप क्या निकाल लोगे, क्यू। तो चलो क्यू का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है, क्यू बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई। क्यू कितना है, नहीं पता, कोई बात नहीं। टाइम कितना है, 3600 सेकेंड्स। करंट कितनी है, 0.5 एम्पियर। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 3600, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, नहीं पता, कितने जीरो हो गए, 2 जीरोस ये थे, और 36 इंटू 5 कितना हो गया, 180 पॉइंट रख दिया, तो कितना आ गया टोटल, 1800 कूलम। कितना आ गया बच्चा, 1800 कूलम। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ना मैंने, बेसिकली ये आपको इसलिए दिया है कि कई लोग ना मुझसे डाउट्स पूछते हैं कि सर ये क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक ये पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं, ठीक है। N electrons flow through a cross section of conductors in time t. If the charge on an electron is E, write an expression for the current. अब आपको पता है कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, I क्या है, बोलो बेटा, Q by T, और Q क्या है हमारा, NE, है कि नहीं। तो अगर क्या मैं Q की जगह NE लिख सकता हूं, यस। तो NE by T ये जो है, यही है हमारा एक्सप्रेशन, जो किसको रिलेट करता है, करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आपको बोला था कि एक एक्सप्रेशन लिखो फॉर द करंट इन द कंडक्टर, तो आपका वही एक्सप्रेशन है। सिंपल है यार, Q इज इक्वल टू NE होता है, Q की जगह NE डाल दिया, लॉजिकल, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्वेश्चन है कि 0.5 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स। ओ माय गॉड, मस्त क्वेश्चन है। यानी Q दिया है 0.5 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड्स। फाइंड द करंट, बहुत आसान है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T, है कि नहीं। ये मैं आपको इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं बेसिकली रिमाइंड करने के लिए, बाकी क्वेश्चंस और भी टफ हैं, ऐसा नहीं कि सारे इजी हैं, पर ठीक है, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू, Q कितना है अपने पास, 0.5, टाइम कितना है 5 सेकेंड, डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाओगे, है कि नहीं, यहां 0 लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5/50, यानी 1/10,
यानी 0.1। तो करंट कितनी आ गई? 0.1 एम्पियर। अच्छा, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, समझ में आ गया? लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 1500 कूलम चार्ज, यानी मुझे चार्ज कितना दिया हुआ है? 1500 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। इस पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स, यानी मुझे फाइंड तो करंट करनी है, लेकिन टाइम दिया है 5 मिनट। मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होगा ना, नहीं बताया तो आप समझ लो कि जो टाइम होगा ना, चाहे वो आर में दिया हो, चाहे वो मिनट में दिया हो, हमेशा वो किस में कन्वर्ट होगा? सेकंड में। किस में कन्वर्ट होगा? सेकंड में। तो 5 मिनट्स को सेकंड्स में करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 60 कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड, ठीक है, हाँ कि ना? चलो, अब आपको क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होती है? Q/T। Q कितना है? 1500। टाइम कितना है? 300 सेकेंड। इजी है, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 5 15, 5 एम्पियर करंट। कितना? 5 एम्पियर। जो मोस्टली बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉमन मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है, फॉर्मूले में नहीं, कुछ में नहीं, कॉमन मिस्टेक होती है मिनट्स को क्या, किस में चेंज करना? मिनट्स टू सेकेंड को। आपको ये याद रखना है कि मिनट्स को हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यही सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लो। हमने पहले 2 फॉर्मूले यूज करके देखे फॉर्मूले। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनमें हम ये 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे यूज होते हैं। हो सकता है पहले वाले भी यूज हो जाएं, ठीक है, इसलिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या किए हैं? लिख दिए हैं, ठीक है, जो हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड incandescent lamp of resistance 80 ohm draws a current of 0.75 ampere, फाइंड द लाइन वोल्टेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 80 ओम। कितना दिया है? 80 ओम, कोई दिक्कत नहीं। करंट दे दी है 0.75 और पूछा क्या है? वोल्टेज। कितना पूछा है? वोल्टेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अरे सर क्या फालतू क्वेश्चन देते रहते हो सर, आर दिया आई दिया है, आर दिया आई दिया है, क्या पूछा है? वी। सिंपल सी बात है, V = IR, ओम्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, लगा दिया। क्या लगा दिया? V = IR। क्या हो जाएगा? बताओ। अरे बताओ, 80 × 0.75 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? बोलो, है ना? पॉइंट रख दिया, पॉइंट नहीं, सॉरी, पॉइंट कितने जीरोस के बाद आएगा? 2 जीरोस के बाद आएगा। तो वोल्ट कितना हो जाएगा हमारे पास? सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट्स। कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट्स। है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर देखो, हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहली बात मैं आपको बता दूं। बोर्ड्स में ना ग्राफिकल अप्रोच, अलग अलग टाइप के अप्रोच, हम मोस्टली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें पहले ओम्स लॉ क्या है वो पता होना चाहिए, उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, आज तो मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, सिर्फ एंड सिर्फ बेसिक्स। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको एडवांस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, समझ आ गया? ठीक है, चलो ठीक है, लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। A current of 0.2 ampere flows through a conductor of resistance 4.4 ohm। आपको बोलेगा क्या सर हलवा हलवा क्वेश्चन दे रहे हो, बट आपके बेसिक्स के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने जरूरी है, ठीक है। आई कितना दिया हुआ है? 0.2। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4.5। और आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप खुद मुझे करके दिखाओगे। V = क्या होता है? IR, यही फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? I 0.2 और 4.5, समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 4 8 और 8 1 9। पॉइंट्स के बाद कितना लग गया? 2 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? 4.5 इंटू 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? पक्का? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? 0.9 वोल्ट। समझ में आ गया? अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूले नहीं दिया, अब आप खुद डिसाइड करके मुझे बताओगे कि क्या कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस हमें कितना है? 400 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, क्या बात है कि नहीं? हमें पूछा क्या है? करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब करंट। अब आपको पता है फॉर्मूला, V = क्या होता है? IR। अगर मैं R इधर ले आऊं, R इधर नीचे की तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? V/R = क्या हो जाएगा? I।
V कितना है 220 वोल्ट है ना, R कितना है 400 इज इक्वल टू क्या होता है I कट गया है कि नहीं 1120 कितना हो गया 11/20। अब आपसे पूछूंगा 11/20 को कैसे करोगे सॉल्व, तो सिंपल सी बात है डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड, आपको आता होगा, नहीं आता तो सोच लो। 20 अब हो नहीं सकता तो क्या रखूंगा पॉइंट, एक जीरो ले लूंगा। 25 जा कितना हो जाता है 100, बचता है 0, फिर एक और 0, 25 जा 100 और कट गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.55 एम्पियर। कितना आ गया 0.55 एम्पियर। समझ में आ गया। याद रखना कि आपको जो भी फॉर्मूले अभी दिख रहे हैं ये ओम्स लॉ के मिल रहे हैं, ठीक है, हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ड्रॉज अ करंट, अरे वाह, आई दिया है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, क्या निकालना है रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, I नीचे आ गया तो V बाई I क्या हो जाता है R। V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर, R 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20, 44 ओम। क्या हो जाएगा 44 ओम, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम if the length of the similar wire is 60 centimeter and resistance is 2.5 ohm। वेरी गुड। यानी मेरे पास एक निक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4.5 ओम। कोई दिक्कत नहीं, देने दो। if the length of the similar wire is एक, अच्छा इसका लेंथ आपको नहीं पता है, क्या रहा है एक सिमिलर वायर है बस जिसकी ये L1 मान लो और ये R1 मान लो, क्योंकि एक ही वायर है और उसका लेंथ अलग अलग है। तो L1 मुझे नहीं पता थी, L2 लेकिन मुझे पता है, यानी उसी सेम वायर है, सेम मटेरियल से बना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है बेटा, R2 कितना दिया हुआ है हमें 2.5 ओम। और क्या कह रहा है कि मुझे L1 निकालनी है, सिंपल सी बात है, करेक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है कि ऐसा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम इफ द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड क्या बोल सकते हो, एंड रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। तो मतलब एक ही वायर है और वायर के क्या है, दो टाइप हैं, दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, देख सकते हो आप अपने पास, करेक्ट, हाँ कि ना, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अब देखो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, है कि नहीं। बट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 और R2 क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब सेम मटेरियल है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, है कि ना भाई। सिमिलर वायर है मतलब एक ही जैसा वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वाला, यानी जिससे करंट एंटर करती है भाई, अगर ये ऐसा एरिया तो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सिमिलर वायर है तो एरिया तो क्या होगा, सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, R1 का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, रो L1 अपॉन A। अब A1 ये A एक ही बात है कि नहीं। अच्छा R2 का क्या लेंगे बेटा, रो L2 बाई A, क्योंकि एरिया तो सेम है और रेजिस्टिविटी भी क्या है, सेम। डिवाइड करते हैं, रो कटेगा, है कि नहीं, A कटेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। R1 आपको पता है, कितना पता है बेटा 4.5, R2 पता है आपको 2.5, L1 आपको पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। और L2 पता है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है याद रखना, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। पॉइंट हटाया, ये पॉइंट दोनों में एक एक पॉइंट के बाद ही है, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आप पॉइंट्स को हटा सकते हो, क्योंकि शिफ्ट करोगे तो 45/25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल जाएगा, L1। कैसे कट करेंगे, 5 5 जा, और ये कितना हो जाएगा 12, फिर 5 9 जा, 12 9 जा कितना होता है बताओ, बोलो 108 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो देखा क्या काम आया, बेसिक्सली हमें कौन सा काम आया, फॉर्मूला हमारा 5th वाला फॉर्मूला, समझ में आया। तो याद रखना बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, यानी लेंथ दे दी है वायर की, कितनी दे दी है 15 मीटर, समझ में आया। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस, अरे बाप रे ये भी दे दिया, कितना इजी बना देते हैं कि नहीं। 6.0 मतलब 6 × 10⁻⁻⁷
मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर लेंथ मीटर में। क्या ही दे दिया। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, रेजिस्टेंस भी दे दिया 5 ओम। पूछा क्या है? रेजिस्टिविटी। हलवा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल दिया, ये आर दिया, ए दिया, रो निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है कि नहीं? आर कितना दिया है हमारे पास? 5। रो कितना दिया है? नहीं पता, वही तो निकालना है भाई। एल क्या है? 15 मीटर। एरिया कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू पावर -7, है कि नहीं? 1 है मतलब कुछ नहीं, इसके नीचे भी 1 है, इसका मतलब भी कुछ नहीं, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता होगा, इसको क्रॉस कर लो, 15 को नीचे ले लो, तो 5 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर -7 अपॉन 15 रो हो गया, है कि नहीं? कैसे हो जाएगा? 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो आंसर ही आ गया। कितना सिंपल था, है कि नहीं? -7। क्या हो गया? -7। हमेशा याद रखना -7, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी हमारी ना आई है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7। देखो सबकी हमने एसआई यूनिट की, हमें रेजिस्टिविटी की भी एसआई यूनिट समझनी पड़ेगी। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आप इसको लिख लेना, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पता क्या होती है बेटा? पता क्या है? ओम मीटर। क्या होती है बेटा? ओम मीटर। हमेशा याद रखना ओम मीटर, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? ओम मीटर। हमेशा से अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। अरे वाह, मुझे क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी? वायर की, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर। अब डायमीटर आपको पता है, डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। पता होगा आपको, हाँ कि ना? भाई डायमीटर क्या होता है? ऐसा, ये डायमीटर और आधा होता है रेडियस, तो रेडियस मिला के क्या बनता है? डायामीटर। याद है? पता आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्या हो जाएगा? 2 को इधर ले आओ, 0.4 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, है कि नहीं? हाँ कि ना? तो कितना हो जाएगा? 0.2 मिलीमीटर। समझ में आ गया? आर कितना आ गया बेटा? आर, करेक्ट। अच्छा, लेकिन अभी आर को मैंने मिलीमीटर में है, हमें करना है मीटर में, तो 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा 10 रेज टू पावर -3 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर -3 मीटर। समझ में आ गया? हाँ कि ना? रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? रेजिस्टिविटी। अच्छा, और कुछ दिया है? अरे वाह, एक और दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दे दिया 2 ओम। अरे फिर तो आसानी हो गया, फिर क्या दिक्कत है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, याद रखो। ऊपर वाला नहीं लगेगा क्योंकि एरिया नहीं दिया है, समझ में है? तो R इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? R कितना दिया है? 2। रो निकालना है, L दिया है 1 मीटर। अरे वाह वाह। पाई की वैल्यू पता है? 22/7। R दिया है 0.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, इसका स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक आप देते हो, है कि नहीं? अरे कुछ नहीं है यार, हलवा है। 1 लिखा दोनों के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का तो कोई मतलब नहीं, रो इंटू 1 सिर्फ ये आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 0.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। हमेशा याद रखो, हमारे यहाँ की नहीं, इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू बताओ, जल्दी बोलो। इक्वल टू क्या होता है? रो, ठीक है? चलो करते हैं सॉल्व। कुछ कर पाओगे? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? 10 रेज टू पावर -3 और -3 मिला के कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर -6। 0.2 कितना हो जाएगा? 0.04, है ना? ये कितना हो जाएगा? 44/7। समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है। तो 44 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाता है? आपको पता है? बस डिवाइड करो। 44 को 7 से डिवाइड करना आता है? 7 6 जा 42, 2 बचा, पॉइंट रखा 0, 7 2 जा 14, 6 फिर 0 8, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास? 6.28। कितना आ गया बच्चा? 6.28 इंटू 0.04 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रो, है ना? करो मल्टीप्लाई, 4 8 जा 4 कितना होता है? 32, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 4 6 जा कितना होता है? 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा? नहीं, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 11, 4 6 जा 24 और +1 कितना हो जाता है? 25।
25.12 इंटू 10⁻⁻⁶ समझ में आ गया। तो याद रखो ये ओम मीटर होता है, तो 25 अच्छे से लिख देते हैं 25.12 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। समझ में आ गया? पक्का? हाँ कि ना? पक्का? इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने इस लेक्चर में आपके बेसिक्स कवर किए, काफी क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे इसी टॉपिक पे। ये खत्म होने के बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सर्किट डायग्राम्स, पैरेलल, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से करो, आप इसको नोट डाउन भी कर लो, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चलो बाय।